हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लांसन है वो शांति से बैठ गया था, क्योंकि सिंचैन ने कहा था कि तुम्हारे काका मजाक कर रहे हैं तुमसे, वो वही तुम्हारे मतलब भाई हैं, ऐसा बोला था। तो हमारा लांसन शांति से बैठ गया था। तो हमारा सुयंग जो है वो लांसन के पास बैठता है और कहता है कि लांसन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने मजाक किया ना इसी वजह से। तो लहज़ान बोलता है कि गा, आप ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? देखो मुझे रुला दिया ना आपने, मुझे कितना रोना आ रहा था आपको पता है? जब संजय ने सच्चाई बताई तभी मुझे शांति हुई, मतलब मुझे शांत लगा, नहीं तो मैं तो और रोता और आपको मारता भी मैं। अभी शांत हो गया हूँ, तो अभी मेरी चापलूसी कर रहे हो आप, मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो, बोलता है लहज़ान। तो सुयंग बोलता है, अरे यार मुझे माफ़ कर दो ना, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें परेशान करता हूँ तो मुझे कितना अच्छा लगता है, लेकिन आज ज़्यादा ही परेशान कर दिया, तुम्हें रुला जो दिया ना, सॉरी ना। लांसान बोलता है। तो लांसान बोलता है कि हाँ गा, मुझे पता है कि आप मजाक करते हो, मुझे परेशान करते हो, लेकिन आपने ऐसा गंदा मजाक क्यों किया यार? आपको ऐसा गंदा मजाक तो नहीं करना चाहिए था ना। और गा, आपने तो मज़ाक किया, लेकिन आप जिन्हें मेरे भाई बोल रहे हो, हमारे भाई बोल रहे हो, सिंचन गा, उन्होंने क्यों ऐसा बोला कि आप हमारे मतलब मेरे भाई नहीं हो? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? और आप कब से बोले जा रहे हो तुम्हारी फैमिली तुम्हारेगा, क्या आपके भाई नहीं है वो? तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि लाज़न, अरे यार सुनो, देखो तुम्हारे हस्बैंड से जब तुम्हारा झगड़ा हुआ ना, तो तुम सिचनगा के पास नहीं गए और तुम मेरे पास आ गए, तो सिचनगा ना गुस्सा थे हम दोनों पर। तो मतलब ज़्यादातर तुम पर गुस्सा थे। तो वो ना तुमसे झूठ बोल रहे थे कि जो सुयंग है हमारा भाई नहीं है। तो मैंने भी हामी भर दी, क्योंकि हम दोनों को तुम्हें परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। तो सिचनगा का साथ मैंने भी देने लग गया, मतलब मैं भी देने लग गया। तो ऐसी बात है, नहीं तो सिचनगा तुम्हें झूठ बोल रहे थे, तुमसे मजाक कर रहे थे यार, क्योंकि तुम सिचनगा के पास नहीं आए और मेरे पास आ गए, तो वो उनको बुरा लगेगा ना। तो हमारा लांसन बोलता कि हाँ गा, लेकिन बुरा लगेगा, इसी वजह से आप दोनों ने मेरे साथ ही मजाक कर दिया, आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? तो हमारा सुयंग बोलता कि अरे यार माफ कर दो, मैंने बोला ना माफ कर दो, अब क्या करूं मैं, तुमसे माफी मांग रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ मैं? तो लांसर बोलता कि गा, आप मुर्गे मतलब मुर्गा बनते हुए बहुत अच्छे लगोगे ना कुकड़ू करते हुए। तो हमारा स्वयं बोलता है कि लासन, तुम मुझे मुर्गा बनाओगे? जब भी मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, तुम्हें गुस्सा आता है या तुम मुझसे नाराज होते हो, मुझे मुर्गा बना देते हो। अच्छा खासा इंसान हूँ यार, तुम्हारा भाई हूँ, मुझे मुर्गा बनाने पर क्यों तुले हुए हो तुम? तो लांसन बोलता है कि गा, आप मतलब मुर्गा बनते हुए अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो, तो देखने का मन होता है, तो बन जाओ मुर्गा और कुकड़ू को भी कर देना प्लीज। तो हमारा जो स्वियांग है वो बोलता कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं मुर्गा बन रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे माफ तो कर दोगे ना? तो हमारा लांसन बोलता है कि गा, सोचूंगा, आपने जो इतना मुझे रुलाया है, तो सिर्फ मुर्गा बनने से काम चलेगा कि नहीं पता नहीं। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि ठीक है बाबा, आप बोलता है, और वहाँ पर ना मुर्गा बनता है सबके सामने, और ना कान पकड़ कर मुर्गा बनाता वो और कुकड़ू कू कर रहा था। तो हमारा लांसन ना मतलब हंसता है, बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि गा, आप मुर्गा जब बनते हो ना तो बहुत प्यारे लगते होगा, आप मुर्गा ही बने रहो। तो सुयंग बोलता है कि लांसन यार, अब तो माफ कर दो, मुझे इंसान बना दो, मुर्गा कितनी देर तक बनकर रहूंगा मैं? तो लैंसर बोलता है कि ठीक है गा, इंसान बन जाओ। तो हमारा जो सुयेंगे बोला, फिर लैंसर के पास जाता है और बैठता है और कहता है कि ठीक है बाबा, अब से मजाक नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। तो हमारा लैंसर बोलता है कि ठीक है गा, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप कभी नहीं बोलोगे कि मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ। तो हमारा जो लांसन है ऐसा कहता है, तो सुयंग बोलता है कि ठीक है लांसन, मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ और तुम्हारे सिचनगा भी तुम्हारी फैमिली है, तो सिचनगा से तुम नाराज मत रहो, क्योंकि उन्होंने भी तो मजाक किया है ना। तो हमारा जो
लांसन है वो बोलता है कि गा आप तो सही बोल रहे हो, आप दोनों ने मिलकर मजाक किया है, सजा सिर्फ आपको मिली, सचिन को नहीं मिली। तो हमारा सुयंग बोलता है कि अरे यार सचिन का नाराज थे तो क्या हो गया, मैंने उनका साथ दिया तो मजाक आगे बढ़ा ना, तुम्हें मतलब रोना आया ना, तो गलती मेरी है, सचिन को सजा मत दो। तो हमारा लांसन बोलता है कि ठीक है गा आप बोल रहे हो तो सजा नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो उनको भी मुर्गा बनाकर छोड़ता मैं। तो हमारा सुयंग बोलता है कि अच्छा पापा ठीक है, अब हो गया, तुमने मतलब मुझे सज़ा भी दे दी, बात भी कर लिया मेरे से, मुझे माफ़ भी कर दिया, लेकिन लांसन तुम्हारा ये जो हस्बैंड है वही, उससे क्या सज़ा दोगे? तुम्हें तो मनाने नहीं आया, तुम मेरे पास जब थे मतलब गुस्सा होकर उससे चले आए थे, मुझे पता है, लेकिन हस्बैंड है वो तुम्हारा, तुम्हें मनाने तो आता ना। तो हमारा लांसन बोलता है कि का आप सही बात बोल रहे हो, लेकिन इसको तो मैं मतलब सजा भी नहीं देने वाला, गुस्सा भी नहीं करने वाला, डांटूंगा भी नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है इसके साथ, मुझे मतलब बात ही नहीं करनी है यार, बात ही क्यों करूं उसे, अगर मुझसे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, मुझसे बात करने नहीं आया, मुझे मनाने नहीं आया, तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा, मैं नहीं करने वाला उससे बात। तो सुयंग बोलता है कि अरे यार माफ़ कर दो उसे। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि गा आपको फिर मुर्गा बनना है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि नहीं बाबा नहीं, मुर्गा नहीं बनना है मुझे, मैं इंसान ही ठीक हूँ। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि हंसते हुए, तो फिर आप मुझे नहीं बोलोगे कि मैं किससे बात करूँगा, किससे बात नहीं करूँगा, और मैं जो आप बोल रहे हो मेरा हस्बैंड है विहिंग, उससे तो बात करने वाला ही नहीं हूँ। एक तो आज वो मुझसे मिला, फिर उसने मेरी पेस्ट्री गिरा दी और बोल रहा था कि आप मेरे ब्रदर नहीं हो। तो क्या करूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ उससे, मैं उससे बात ही नहीं करने वाला, उसे जो करना है करने दो, और मुझे नहीं करना है किसी से बात। और मैं ना आज बहुत थक गया हूँगा, मुझे ना जाकर रेस्ट करना है, मुझे जाकर सोने दो, या फिर कहूँ कि गेम्स खेलने दो या फिर मोबाइल देखने दो, मुझे वो सब करना है, मुझे अभी ना किसी की बातें नहीं सुननी है, मुझे मतलब इतना सारा मैंने बात सुन लिया है सचिन का आपका, और आप दोनों ने मेरे साथ इतना गंदा मजाक किया है, तो मुझे बहुत मतलब गुस्सा चढ़ा हुआ है, अभी थोड़ा शांत हूँ, लेकिन आपको पता है मेरा गुस्सा अगर बढ़ गया तो सबका बैंड बजेगा यहाँ पर। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि अच्छा पापा जाओ जाओ, तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो, और सिंचन तुम इसे लेकर जाओ उसके रूम में, इसे मतलब सुला देना, इसे मोबाइल बिल्कुल मत देना। तो हमारा लांसन बोलता है कि गा आप मेरे मेरे मोबाइल के पीछे क्यों पड़े रहते हो, मुझे गेम खेलना होता है ना, या फिर देखना होता है मोबाइल। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि ज़्यादा मोबाइल देखना अच्छी बात नहीं है ना लांसन, जाकर सो जाओ, रेस्ट करो, तुम्हें अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हारा जो सिंचन गा है वो तुम्हें मतलब सुला देगा, और ये मैं मतलब बोल रहा हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, आज मैंने तुझे पेस्ट्री खिलाई है, देखो अगर अगली बार तुमने अगर कुछ भी मंगाया ना मेरे से खाने के लिए तो मैं नहीं लाऊंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमारा लाजम बोलता कि ओके गा आपकी बातें ही सुननी पड़ेगी मुझे, और तो कुछ काम है नहीं मुझे, बोलता है और कहता है कि सिंचन गा चलो यहाँ से। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि अच्छा अच्छा पापा चलो चलो। उसके बाद ना हमारा जो सिंचन है वो लाजन को लेकर चला जाता है उसके रूम में, और उसे मतलब सुला देता है, और वो वापस आ जाता है, और सुयंग को बोलता है कि वो सो गया, वो थका हुआ था ना, सो गया जाते ही बेड पर। तो वहाँ पर ना बाकी जो लोग थे वो शॉक्ड में थे, यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को। हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा विहिंग बोलता है कि तुम मतलब लहसन को अपना भाई क्यों बोल रहे हो, वो मतलब हमें पहचान क्यों नहीं रहा है, और वो ये क्यों बोल रहा है कि वो मुझसे गुस्सा होकर यहाँ आया था, वो तो मुझे डिवोर्स देना चाहता था, डिवोर्स पेपर वो मतलब भेज दिया था मुझे और चला आया था यहाँ पर, तब से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था, आप जाकर मुझे मिला है वो, और वो मुझे पहचानता तक नहीं है, मुझसे गुस्सा है। तो सुयंग बोलता है कि तुम
लोगों को सबको परवाह है लालसन कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, अच्छे से जी भी रहा है या फिर क्या कर रहे हैं। तुम लोगों को फर्क भी पड़ता है, ज़रा सा भी फर्क पड़ता है। तो वही बोल रहा है कि फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। तो हमारा सुयंग बोल रहा है कि तो तुम लोगों ने उसे यहाँ पर आने कैसे दिया, वो भी अकेले। और तुम्हें पता है वो ना अपनी बीमारी से भी जूझ रहा है और तुम लोगों से वो दूर था, उसे हम दोनों ने संभाला है। कैसे संभाला है मुझे पता है, वो मेरा भाई ही जैसा है, या फिर कहूँ कि मेरा भाई ही है। तो वो मुझे काका बोलेगा और कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं उसका ब्रदर नहीं हूँ। अगर किसी ने उसके सामने मुंह खोला ना कि मैं उसका भाई नहीं हूँ, तो देखना सब लोगों की लाशें बिछा दूंगा यहाँ पर। तुम क्या मुझे कोई मामूली इंसान समझते हो? मैं इतना खतरनाक इंसान हूँ ना कि तुम लोगों को ना यहाँ पर जिंदा गाड़ सकता हूँ। मेरे भाई के फैमिली नहीं होते ना तुम, तो देखते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता। खास करके तुम्हारा वही, तुम्हें अपने प्यार को संभालना नहीं आया, अपने हस्बैंड को अच्छे से रखना नहीं आया, उसके साथ क्या हो रहा है तुम ये पता नहीं कर पाए, उसकी तकलीफों को तुम जान नहीं पाए। तो तुम हस्बैंड किस लिए हो उसके, उसके जिंदगी भर के साथ ही किस लिए हो तुम? क्यों हो उसके हस्बैंड? अगर उसका ख्याल नहीं रख सकते, मेरे भाई का अगर ख्याल नहीं रख सकते, तो उसके लाइफ पार्टनर होने का हक तुम्हें क्यों दिया गया है? अगर मेरे बस में होता ना, अगर मेरा लांसन, मेरा भाई तुमसे इतना प्यार नहीं करता ना, तो देखते मैं तुम्हारा क्या हाल करता। वहीं तुम यहाँ पर खड़े होने के लायक नहीं रहते। तो सुयन ऐसा गुस्से में बोल रहा था। तो वही बोलता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि मैं लांसन के हस्बैंड बनने के लायक नहीं हूँ। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने ऐसा क्या किया जो मैं हस्बैंड बनने के लायक नहीं हूँ लांसन के? तो हमारा सुयंग बोलता है कि तुम अभी मुझसे क्या पूछ रहे थे वही, कि तुम्हारे हस्बैंड को हुआ क्या है, वो तुम्हें पहचान क्यों नहीं पा रहा है? अगर तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के बारे में इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात नहीं पता है, तो तुम हस्बैंड किस लिए हो? तुम्हें अपने हस्बैंड की तकलीफ नहीं पता है, उसका दुख नहीं पता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं पता है, उसका कुछ नहीं पता है, तो तुम उसके साथ ही किस लिए हो, जीवन साथी किस लिए हो? तुम होने के लायक हो, उसका लाइफ पार्टनर होने के लायक हो तुम? तो वही बोलता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं उसके लाइफ पार्टनर होने का हक खो रहा हूँ, और ये तुम मुझे बता रहे हो। तो हमारा सुयंग बोलता है कि तुमने क्या किया है? तुम्हें नहीं पता था कि लांसान का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें तुम्हारी बहन की डेथ हो गई, और इस वजह से तुम्हारी फैमिली ने लांसान को हर वक्त कहा है कि उसी की गलती है, उसी की वजह से तुम्हारी बहन की जान गई है, उसी की गलती है, वो कार ड्राइव कर रहा था, उसी ने तुम्हारी बहन की जान ली है। ये सब बोल रहे थे, तुम्हें नहीं पता है? तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो क्यों अपने साथ रखा था उसे? और तुम्हें पता है वो फिर भी तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तुम्हें छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं था। जब उसे पता लगा कि उसके जो सिर में चोट लगी थी, इस वजह से उसकी याददाश्त जा सकती है, कभी भी जा सकती है, तो उसे जब ये पता लगा ना कि वो सब कुछ भूल सकता है या फिर कुछ चीज़ें भूल सकता है, तो वो ना तुम्हें छोड़कर आ गया। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो तुम्हें भूलना नहीं चाहता था। तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हें भूल जाएगा ये सोच सोच कर, कब उसकी नींद खुलेगी एक दिन और वो तुम्हें अपने सामने देखकर बोलेगा कि तुम कौन हो, ऐसा बोलेगा, और तुम्हें जो दर्द होगा, जो तकलीफ होगी, वो देखना नहीं चाहता था, वो तकलीफ तुम्हें देना नहीं चाहता था, इसलिए वो तुमसे दूर हो गया। और तुम्हें ये सब पता था? पता था क्या? तुम अगर उसके सच में
उससे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें पता था, अपने हस्बैंड के बारे में इतनी सी चीज़ पता थी कि वो बीमारी से जूझ रहा है, उसका सेहत ठीक नहीं है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन तुमसे दूर हो गया, तुम्हारी वजह से तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इस वजह से वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें ये सब पता है। तो वही ना शॉक्ड हो गया था और कहता है क्या लहसन की याददाश्त चली गई है, वो इसीलिए किसी को नहीं पहचान रहा है। और उसे लगा था कि मैं 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 उसका ख्याल रखूँगा, उसके लिए सब कुछ करूँगा तो वो मेरे ऊपर बोझ बन जाएगा, इसीलिए वो मुझे छोड़ कर चला आया। यार मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरे ऊपर बोझ कभी नहीं बनेगा, उसे इतना समझ में नहीं आया। तो सुयांग बोलता है कि वहीं तुम्हें एक बात तो मैंने कही है कि तुम्हारी फैमिली जो है उसे ब्लेम करती थी तुम्हारी बहन की मौत की वजह से। तो वो इंसान जो वो मतलब इल्ज़ाम सह रहा था, वो तुम्हारी वजह से सह रहा था, तुम्हारे लिए सब कुछ सुन रहा था। और कभी उसकी याददाश्त अगर चली गई होती तो तुम्हारी फैमिली वाले क्या रिएक्ट करते, उसे क्या बोलते? एक तो मेरी फैमिली के ऊपर बोझ बन गए हो तुम, तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर तुम बोझ बन गए हो, वो डेफिनेटली ऐसा इल्ज़ाम लगाते, मुझे जितना पता है ऐसा इल्ज़ाम लगाते। लेकिन वो उस इल्ज़ाम की वजह से यहाँ पर नहीं आया है, वो तुमसे प्यार करता है, इस वजह से तुम्हें छोड़ कर आया है, क्योंकि वो जानता था कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और इस वजह से तुम यहाँ पर जिंदा खड़े हो, ये जान लो तुम। और वो जानता था कि तुम भी उससे प्यार करते हो, तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था, खुद अकेले रह लिया उसने, खुद अपनी फैमिली को छोड़ कर आ गया, लेकिन वो तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, खुद तकलीफ में रह लेता लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था मेरा भाई। और तुम बोल रहे हो कि मैं उसकी फैमिली नहीं हूँ, मैं उसका ब्रदर नहीं हूँ, मैं उसे बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ लेकिन नहीं हूँ। तो तुम्हें पता है भी, वो जब यहाँ पर आया था, हमारे पास जब आया था उसने, वो वो मेरे भाई की तरह बन गया है, मेरे लिए मेरा भाई बन गया है वो। और वो ना वो हमारे साथ भी रहना नहीं चाहता था, मैंने बड़ी मुश्किलों से सिंचन ने और मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे मनाया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट था। तो मैंने बहुत मुश्किलों से उसे मनाया कि हमारे साथ रह लो, और मैं तुम्हारे भाई की जैसा हूँ, मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है, ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, ना कुछ, तो तुम मेरे भाई बनकर रह लो। देखो तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, तुम्हारा याददाश्त जा सकता है, तुम प्रेग्नेंट हो तो इस दुनिया में कैसे रहोगे अगर कभी याददाश्त चली गई तो। मैंने ऐसा समझाया उसे, वो मान गया मेरी बात, क्योंकि उसके साथ उसका बेबी था, इसी वजह से वो मेरी बात मान गया, नहीं तो वो हमारे साथ भी नहीं रहता। और मैं जानता हूँ कि तुम वही उससे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है, इसी वजह से तुम यहाँ पर रह सकते हो, लैंसन की ख्याल रख सकते हो, लैंसन का ख्याल रख सकते हो, अपने बेबी का ख्याल रख सकते हो, उसके साथ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें उससे ही मनाना पड़ेगा, तुम्हें ही मनाना पड़ेगा, और कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। और तुम उसका ख्याल अगर नहीं रखे अच्छे से तो तुम यहाँ से निकलोगे, एक ही बारी में निकाल दूंगा इस घर से, ये मेरा घर है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। और तुम किसके साथ हो वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, सुयंग के भाई के साथ हो तुम, लैंसन के साथ। और लैंसन को कुछ भी हुआ ना तो तुम जिंदा तो नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है। और हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है और हमारा वही क्या आंसर को मना पाएगा। और आपको ये फाइव पसंद आ रहा हो तो लाइक